मेरे चैनल लर्नोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9 का सेकंड चैप्टर एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सवाल ध्यान से सुनिए, देखिए। सपोज कीजिए आपको हमने जानना होगा 2 इंटू 2 लिखा गया है, 2 क्रॉस 2। इसका मतलब होता है 2 को कितनी टाइम लिखा है, 2 टाइम्स। यहाँ पे 2 लगा दिया जाता है, इसी को कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। ये क्या है, 2 की पावर 2, यानी 2 को 2 टाइम्स लिखा गया है। इसी प्रकार सपोज कीजिए यहाँ पे 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिखा जाए तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। अब यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि जितने टाइम्स किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, वही हो जाता है। अब यहाँ से हम एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर ए ले लें और उसको हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। कितने टाइम, n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, n टाइम्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा a की पावर n। इसको क्या पढ़ते हैं, a की पावर n, यानी a एक्सपोनेंट n। इसको कहते हैं a एक्सपोनेंट n। n क्या है, ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे n है, तो जितने टाइम्स इसको लिया गया है वो a की पावर n हो गया। मतलब a की पावर n मतलब हुआ कि a को n बार मल्टीप्लाई किया गया है। a क्या है, एक नॉन जीरो रियल नंबर है। n क्या है, ये एक इंटीजर है, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ फार्मूले हैं, आपको बता रहे हैं कैसे होते हैं। इसे मान लीजिए यहाँ पे a की पावर m है क्रॉस a की पावर n है। यहाँ पे दोनों का बेस क्या सेम है, तो मल्टीप्लाई करने पे जो होता है पहला फॉर्मूला a की पावर m इंटू a की पावर n। एक को मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। m प्लस n यानी मल्टीप्लाई करने पे अगर बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा के क्लियर कर देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 2 की पावर 2 था, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 5 हो जाएगी। अब आप यहाँ से इसको देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो देखिए 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। इसको आप सॉल्व करोगे आप तो 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, 2 2 जा 4। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको राइट हैंड साइड ले लें, तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 5 है, यानी इसको क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितने टाइम लिखेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। तो जो ये फार्मूला मेरा बना हुआ है क्या है, वेरीफाई हो रहा है। a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर n प्लस n। मतलब अगर पावर बेस से आपका इक्वल है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर आपस में ऐड हो जाती है। अब देखिए इसी पे दूसरा फार्मूला क्या है, डिवीजन का a की पावर m अपान a की पावर n मान लेते हैं, तो क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n। मतलब डिवाइड करने पे क्या होता है, अगर बेस आपस में सेम है तो a की पावर क्या होता है, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल में देखिए, आप एग्जाम्पल में कंफर्म हो जाएगा आपको। सपोज कीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 2 की पावर 3 अपान 2 की पावर 2 ले लिया, तो आप जानते हो 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कट के कितना हो जाएगा, बचेगा 2 की पावर 1। यानी ये क्या होगा, 2 की पावर 3 माइनस 2 यानी 2 की पावर 1। तो ये इस फार्मूले को वेरीफाई कर रहा है। मतलब डिवीजन करने पे, डिवाइड करने पे पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बस ऐसे याद रहे कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अब तीसरा फार्मूला होता है कि होल पावर। सपोज कीजिए से एक फार्मूला होता है a की पावर m और a की होल पावर n ले लें, तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n हो जाता है। यानी दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n पूरे की होल पावर m होता है। मतलब किसी पावर का पावर कर दिया जाए तो क्या होता है, आपस में इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल पे ले लीजिए, इससे सपोज कीजिए इस टाइप का एग्जाम्पल ले लिया, 2 की पावर मान लीजिए 2 है, होल पावर अगर 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो पावर की पावर करने पर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपका एक्सपोनेंट था रियल नंबर का हो गया यहाँ पे। अब आता है nth पावर। क्या होता है, जैसे पावर हमने बता दिया कि n टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है, तो a की पावर n लिखते हैं। a की पावर n का मतलब होता है a को हम n टाइम मल्टीप्लाई किए हैं। nth रूट क्या होता है, यहाँ पे nth रूट का मतलब होता है सर, ये मान लीजिए इसका रूट निकाल, जैसे ये अंडर रूट a लिखा गया, यहाँ पे n लिखा गया,
इसको कहते हैं nth रूट ऑफ a। इसका मतलब होता है कि a की होल पावर 1/n। nth रूट ऑफ a का मतलब होता है a की होल पावर 1/n। जैसा कि आपको पहले से पता है, जानते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे x² = 4, तो x = 2 कैसे है, तो ये हो जाता है 4 की पावर, यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो ये 2 हो जाता है। तभी यहाँ 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2 और होल पावर 2। और इस फॉर्मूले पर भी हमने बताया कि पावर की पावर करने पर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, नहीं हो जाता है 2 की पावर 2 × 1/2 करके आपका हो जाता है 2 की पावर 1 = 2। और जानते हैं कि इफ x = 4 देन x = 2 आ जाता है। वो यही होता है nth रूट ऑफ, मतलब किसी भी रूट का अगर मान लीजिए nth पावर है या कोई भी पावर यहाँ पे रूट के अंदर है, तो उसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो होल पावर 1/n हो जाएगा। n है तो n हो जाएगा, 2 है 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा। कोई भी ले लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे x की पावर 3 = सपोज कीजिए a दे रखा है, तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा a की पावर 1/3 हो जाएगा। या n दे रखा मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे x की पावर n = p दे रखा है, तो यहाँ से x = हो जाएगा p की पावर 1/n। इसी को कहते हैं nth रूट ऑफ रियल नंबर। nth रूट हो गया था। अब देखिए मान लीजिए कि एक फार्मूला, इसको सब के लिए तीसरा फार्मूला मान लेंगे कि a की पावर m = a की पावर n देन m = n हो जाता है। मतलब अगर दो क्वांटिटी आपस में इक्वल हैं, उनका बेस इक्वल है, तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाएगा। इसी का अपोजिट भी होता है कि इफ a की पावर m = b की पावर m देन a = b। मतलब दो क्वांटिटी अगर उनकी पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा, और अगर बेस इक्वल है तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाता है। एक मामला होता है कि मान लीजिए यहाँ पे a की पावर n दे रखा है, a की पावर n दोनों आपस में इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, अगर पावर इक्वल है तो बेस भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब नेगेटिव की बात करें अगर हम, तो मान लीजिए यहाँ पे -8 लिखा हुआ है। नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो -8 लिखा हुआ है, तो -8 की पावर सपोज कीजिए 1/3 लिखा हुआ है, तो -8 को हम क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा -2 × -2 होल पावर यहाँ क्या है 1/3 है ये पहले से। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हो कि किसी भी नंबर को अगर हम नेगेटिव नंबर को हम इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे -8 है, -2 × -2 हो जाएगा +4, और इंटू -2 करोगे तो जगह -8। तो यहाँ पे हमने देखा कि हो गया ये हो गया -2 की होल पावर कितना हो गया 3, और पहले से कितना है होल पावर 1/3, यानी करके कितना आ गया -2। ठीक है। अब यहाँ से एक और देखिए, जैसे मान लीजिए कि -8 होता है, इसकी होल पावर 1/2 होता सपोज कीजिए, तो इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे -2, कंप्लीट वैल्यू नहीं आती यहाँ पे, 1/, कर लेते हैं मान लीजिए -16 है, होल पावर 1/2 है, तो -16 को लिखेंगे -4 × -4, होल पावर 1/2 है ही है। -4 × -4 क्या हो जाएगा +16 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा +16 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे -2 की होल पावर आप 2 लिखोगे, -4 की पावर -4 की पावर अगर आप 2 लिखोगे, होल पावर 1/2 लिखोगे, तो ये करके क्या हो जाएगा -4 नहीं आएगा, कि -4 यहाँ पे हो जाएगा, -4 की पावर 2 करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 की पावर 2, और होल पावर 1/2 है ही है, निकट के आ गया 4। तब यहाँ पे हमने देखा कि अगर माइनस कोई नंबर है, इसकी पावर अगर 1/, इवन नंबर दे रखा है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -16 की होल पावर 1/2 दे रखा होता है या 1/4 दे रखा होता है, तो इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे -4 × -4 +4 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे +4 है। इसलिए हमने देखा कि किसी भी नेगेटिव क्वांटिटियल नंबर अगर है, उसकी होल पावर अगर nth रूट की हम बात करें, nth रूट में अगर n इवन नंबर है, nth रूट में अगर n इवन नंबर है, तो उसकी वैल्यू हम मेंशन नहीं कर सकते हैं, यानी ये जो होगा दिस इज नॉट इक्वल टू 4, दिस इज नॉट इक्वल टू 4, 4 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है।
यहाँ से क्लियर हो गया कि निगेटिव इंटीजर, निगेटिव रियल नंबर की पावर अगर हम nth रूट की बात करें तो n अगर आड है तभी इसको वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी अगर इवन है तो उसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। दिस इज नॉट मेंशन। अब जैसे मान लें निगेटिव में ले लें, -27 ले लें कि होल पावर 1/3 ले लें, -27 को हम लिखेंगे -3 इंटू -3 इंटू -3। हम देखिए -3 क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, और फिर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -27। ये संभव, ये पॉसिबल है। होल पावर 1/3 कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा -3 होल पावर 3, और पूरे की होल पावर 1/3, 3 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -2। यहाँ से क्लियर हो गया कि मतलब nth रूट की अगर हम बात करें, हम nth पावर की बात नहीं करें, nth रूट की बात करें, nth रूट में नेगेटिव रियल नंबर की बात करेंगे तो ये तभी पॉसिबल होता है, इसकी वैल्यू तभी हम निकाल सकते हैं जब n क्या हो, इवन आड नंबर। अगर इवन है तो उसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं। nth रूट की मैं बात कर रहा हूँ, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। अगला देखिए स्क्वायर रूट की बात करें, अगर हम √a दे रखा है इंटू √b दे रखा है इंटू √c दे रखा है, तो दोनों की यहाँ पे सर्ड जो है, सर्ड पावर एक ही, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, कुछ नहीं लिखा, √2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √a इंटू b इंटू c। अगर दोनों की सर्ड पावर सेम है तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपस में मिल जाते हैं। डिवीजन की बात की, मान लीजिए √a/√b दे रखा है तो हो जाता है पूरे का √a/b हो जाता है। सेम साइड पे होता है, जैसा कुछ कीजिए यहाँ पे ये 3 ले लें हम, nth रूट 3th रूट ले लेते हैं n के यहाँ पे, दिस अपान यहाँ भी हम अगर 3 ले लेते हैं इसको साइड रूट, तो ये आपका हो जाता है √a/b। यहाँ पे साइड पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको अगर हम उसके रूप में लिखना चाहे, पावर के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में, तो हो जाएगा a/b की होल पावर 9/3 हो जाएगा। अब ये सिस्टम तभी लागू होता है, आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे मिला सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे कि सबकी साइड पावर सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे साइड पावर 2 लिखा हो, यहाँ पे 3 लिखा हो, तो आपस में नहीं मिल पाएंगे। दोनों की साइड पावर सेम होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पे भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करने पे आपस में डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पर था एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। इसके बारे में कुछ चीज़ और बताएं, तो इस प्रकार के कभी कोई क्वेश्चन आता है, सपोज कीजिए यहाँ पे दे रखा है कि 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z, इस टाइप का दे रखा है। तो यहाँ से हमको प्रूव करने का आ जाता है कि सपोज कि यहाँ पे प्रूव करने का आ जाता है, इफ ये क्वेश्चन है इसमें 9th में, इफ दिस इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट। Then prove that 1/z equal to 2/x plus 1/y। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है प्रूव करने, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे किया जाए। तो देखिए हम इसको बताते हैं, आपको कुछ करना नहीं। डिपेंडेंट ऐसे से लिख सकते हो आप, 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z। ये दे रखा है यहाँ पे, इन सबको मान लीजिए k के इक्वल है, सपोज कीजिए k, यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में c, हमने मान लिया। तो यहाँ से आप जानते हैं कि a भी इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 की पावर x इक्वल टू k, तो यहाँ से आप जानते हो, क्या जानते हो कि देन यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1/x। 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k की पावर, आपने अभी बताया था आपको, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई पावर है दूसरे साइड में जाएगी तो 1/, करके जाएगी, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/x हो जाएगा पावर के रूप में। इसी प्रकार से इसको लेके चलते हैं, इफ 3 की पावर y इक्वल टू k ले लें, तो यहाँ से आप जानते हो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू जाएगा k की पावर 1/y। इसी प्रकार से इसको ले लें हम, एंड इफ 12 की पावर z इक्वल टू k ले लें यहाँ पे, तो आपको यहाँ से आप देख रहे हो कि 12 इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1/z। इन तीनों के इक्वेशन बना लेंगे। अब हमको प्रूव करना है क्या है, 1/z इक्वल टू 2/x प्लस 1/y। तो यहाँ पे देखिए, कभी कभी प्रूव करने के हमने आपको पता होगा या नहीं पता, हम बता दे रहे हैं। प्रूव करने के जो है 4 तरीके होते हैं। पहला होता है कि आप LHS लेकर के लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के चले आप और राइट हैंड साइड पे पहुँच जाए, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि राइट हैंड साइड को लेके चलें और लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच जाएं। तीसरा तरीका होता है कि
आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को ऊपर लिखा लीजिए। तो ये तरीका होता है प्रूव करने का। और एक और भी तरीका होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने पास की कोई वैल्यू लेके चलते हैं और चलते सीधे उस रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं जिसको हमें प्रूव करना हो। तो यहाँ पे वही करना पड़ेगा। देखिए आप लिख सकते हो यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं क्या आंसर 12 को हम लिख सकते हैं 4 into 3। क्या लिख सकते हैं 4 into 3। क्यों हमने किया कि यहाँ पे 2 है, 3 है, 12 है, तो हमने 12 को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। क्या लिखा था 12 को हम लिखेंगे क्वेश्चन 3 से देखा जाए। 12 इक्वल टू कितना आया था k की पावर 1/z। 2 कितना आया था k की पावर 1/x, होल पावर 2 है यहाँ पे। और 3 कितना आया था k की पावर 1/y। यहाँ पे आप लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1, 2 and 3। ये आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में यहाँ पे स्लाइडर लगाते हैं तो k की पावर 1/z यहाँ हो जाएगा। k की पावर हमने बताया था किसी एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट किया जाए तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। नहीं, यहाँ पे हो जाएगा k की पावर 2/x हो जाएगा इंटू k की पावर 1/y। ऐसे दे रखा है, ये 1/y है, y/y नहीं है। k की पावर 1/z। यहाँ देखिए बेस इक्वल है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने बताया था एक्सपोनेंट में कि अगर बेस इक्वल हो, मल्टीप्लाई आपस में हो रहा हो, तो पावर आपस में क्या होता है ऐड हो जाता है। फिर अभी हमने बताया था कि अगर बेस इक्वल हो, लेफ्ट साइड में एक ही टर्म हो, राइट साइड में भी एक ही टर्म हो, दोनों का बेस इक्वल हो, तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाता है। अभी हमने जस्ट पहले बताया था आपको, तो ये आपका प्रूफ हो गया 1/z = 2/x + 1/y। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है तो आप आराम से एक्सपोनेंट की सहायता से लगा सकते हो। एक्सपोनेंट में लगभग सारी चीजें हमने बता दी। अगला चैप्टर आपका है रेशनलाइजेशन। इस चैप्टर को हमने पूरा डिटेल में बढ़ा दिया है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन लगाइएगा और उम्मीद है कि आपको इसको पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप इसको लास्ट तक देखिए, मेरे वीडियो को समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ना समझ में आए तो भी लास्ट से जरूर